Our today's topic is EOQ, which means Economic Order Quantity. अगर हम बात करें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है? ये रेफ़र करती है एक ऐसे इन्वेंट्री लेवल को जो कि हमारा ये बताता है हमारा कि इतना ऑर्डर जो है हमें करना सही रहेगा, इससे ज़्यादा का ऑर्डर या इससे कम का ऑर्डर करना हमारे लिए मुश्किल होगा, हमें इतना ही ऑर्डर जो है वो करना है। अब ये EOQ होता क्या है? ये टूल्स एंड टेक्निक्स होती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट कंट्रोल की, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमारी इन्वेंट्री कंट्रोल की जो है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की या इन्वेंट्री कंट्रोल की जो है कुछ टेक्निक्स होती हैं, जिनमें मैंने आपको कई सारी टेक्निक्स बताई थी और इनमें एक टेक्निक है हमारी EOQ। आज हम EOQ के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, इसके बाद अगली क्लास में हम बाकी और मैथड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। EOQ, E इकोनॉमिक, O ऑर्डर, क्यू को क्वांटिटी, यानी कि जैसा कि आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि ये क्वांटिटी से रिलेटेड है। क्वांटिटी किस चीज़ की? ऑर्डर की। तो यानी ये ऑर्डर की क्वांटिटी से रिलेटेड टर्म है। ये टेक्निकल टर्म है जिसके द्वारा हम ये पता कर, इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है, इसके द्वारा हम ये पता लगाते हैं, हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे बिजनेस में जो है एनुअली जितनी डिमांड है, ठीक, एनुअल जो भी डिमांड है हमारी, उस डिमांड के अकॉर्डिंग हमें कितना ऑर्डर एक बार में करना चाहिए। सारा का सारा एक बार में ऑर्डर कर देंगे अगर हम, तो हमें क्या होगा, बहुत सारी कैरिंग कॉस्ट देनी होगी, ठीक है। और फिर हमारे रखने के व्यय बहुत सारे हो जाएंगे। गोडाउन में हमारे पास लिमिटेड स्पेस होता है, हमारी चीज़ों को स्टोर करने के में भी हमारा खर्च होता है, तो हमें उन सारे अननेसेसरी खर्चों से बचना है। और ये भी नहीं कि हम बिल्कुल लास्ट टाइम पे मंगाएं कि पता लगा कि अगर मान लो अवेलेबल नहीं है तो हमारा प्रोडक्शन रुक जाए। तो हमें सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर जो है अपने जो है एक बार ऑर्डर देना होता है, और उस ऑर्डर के बाद लिमिटेड जो है इंटरवल बना के रखना होता है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, EOQ का एनालिसिस करते हैं। तो EOQ क्या होता है? EOQ यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रेफर्स टू दैट लेवल ऑफ इन्वेंट्री एट विच द टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज मिनिमम, द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कंप्राइजिंग ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट, shortage costs are excluded in adding total cost of inventory due to the difficulty in computation of shortage costs, are excluded in adding total cost of inventory due to the difficulty in computation of shortage cost, EOQ also known as economic lot size। यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है? इन्वेंट्री का वो लेवल होता है जहाँ पर जो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है वो कम होती है। यहाँ टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है कि इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, और शॉर्टिंग कॉस्ट जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है। EOQ को हम इकोनॉमिक लॉट साइज भी कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम। एजम्पशंस की बात करें अगर हम EOQ मॉडल की, कि क्या एजम्पशंस हैं EOQ मॉडल के, तो उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है कि डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म थ्रू आउट द पीरियड। उसका ही मानना है, हमारा EOQ मॉडल का मानना ये है कि डिमांड जो है प्रोडक्ट की वो कांस्टेंट है, सिमिलर बनी हुई है एंड यूनिफॉर्म है पूरे पीरियड में, यानी कि जो भी टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में क्या है, डिमांड जो है हमारी कांस्टेंट है, और जो भी प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म है। लीड टाइम यानी कि जो हमारा कहना चाहिए टाइम है ऑर्डरिंग का, जो हमारा ऑर्डर है उसके रिसिप्ट का जो टाइम है वो भी कांस्टेंट है, हम ये मानते हैं। तो लीड टाइम इज कांस्टेंट। प्राइस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। EOQ फॉर्मूला ये भी मानता है हमारा कि जो प्राइस पर यूनिट है प्रोडक्ट का वो भी कांस्टेंट है। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट इज बेस्ड ऑन एवरेज इन्वेंट्री। ये मानता है कि इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है ये एवरेज इन्वेंट्री पे बेस्ड होती है, और ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होती है वो कांस्टेंट होती है। इन चीज़ों को मानकर EOQ मॉडल वर्क करता है। अब इसका जो फॉर्मूला है वो है EOQ बराबर होल अंडर रूट 2AO अपॉन C। इसे हम 2AB अपॉन C भी कहते हैं। यहाँ पर समझ लेते हैं एक बार। अंडर रूट आपको सबको पता है किसे कहते हैं, 2 का मतलब 2 ही होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय A यानी कि एनुअल कंजम्पशन और डिमांड एनुअली, ठीक है, यूनिट्स में होती है हमारे पास, ठीक। इसके बाद मल्टीप्लाई बाय O या B यानी कि बाइंग कॉस्ट, ठीक, जो भी हमारी बाइंग कॉस्ट होती है, या
ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, ठीक है। इसके बाद डिवाइड बाई सी, सी यानी कि कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट उसके रखने के खर्चे, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या। जैसे कि हमारा ए हो गया, हमारा पर्पल लाइन से इस डायग्राम में शो किया गया है। इसमें क्या है, जो हमारा ए है, ठीक है, वो सॉरी ई ओ क्यू है, वो हमारा पर्पल डायग्राम से शो किया गया है। क्वांटिटी हमारी नीचे की तरफ शो की गई है। एनुअल ऑर्डर कॉस्ट जो है हमारी वो रेड लाइन से शो की गई है एंड येलो लाइन से टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट को शो किया गया है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जिस एक पॉइंट पे आके मिल रही हैं, वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, ई ओ क्यू, ठीक। टोटल कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल एनुअल ऑर्डर कॉस्ट, ये सब चीज़ें जहाँ का मिल रही हैं, वो ऑर्डर क्या कहला रहा है हमारा, वो एक पॉइंट कहला रहा है हमारा ई ओ क्यू, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं लिमिटेशंस की। ई ओ क्यू की लिमिटेशंस क्या हैं। इसकी फर्स्ट लिमिटेशंस है कि कांस्टेंट यूजेस, ठीक। अगर मान लीजिए हम बात करें कि यूजेस क्या कांस्टेंट होते हैं, तो आप इन चीज़ों को एक्चुअली क्या है प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है प्रिडिक्ट करना कि हमारा कितना यूजेस होगा, कितने चीज़ें होंगे। अगर मान लीजिए यूज़ जो होता है हमारा वो चेंज हो जाता है बिना हमारी कहना चाहिए बिना प्रेडिक्ट किए, अनप्रिडिक्टिवली अगर मान लो चेंज हो जाता है, और मान लो फॉर्मूला जो है उस टाइम पे क्या होगा, वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं वर्क करेगा, क्योंकि हमारा ई ओ क्यू मॉडल जो है वो क्या एजम्पशन लेके चलता है कि हमारी जो यूजेज हैं वो थ्रू आउट द पीरियड कांस्टेंट रहेंगे, ठीक। लेकिन क्या ये पॉसिबल है प्रेडिक्ट करना कि हमेशा वही रहेंगे, कभी चेंज नहीं होंगे? तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर मान लीजिए अनप्रिडिक्टेबल तरीके से हमारे यूजेस जो है वेरी होते हैं, यानी कि चेंज होते हैं, तो क्या होगा, ये फॉर्मूला जो है वर्क बिल्कुल भी नहीं करेगा। फॉल्टी बेसिक इंफॉर्मेशन, ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट जो होती है बेस होती है हमारे ई ओ क्यू कैलकुलेशन की, ये एज्यूम करती है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है कांस्टेंट है पर ऑर्डर, है ना। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, ये वेरी होती है कमोडिटी के, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग हो जाती है। कैरिंग कॉस्ट ऑल्सो कैन वेरी विद द कंपनीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैरिंग कॉस्ट जो होती है कंपनी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अकॉर्डिंग भी वेरिएबल हो सकती है ना। कंपनी की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कैपिटल की, उसके अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं कॉस्टिकली कैलकुलेशन की। बहुत सारे कैलकुलेशन में कॉस्ट एस्टिमेशन या कॉस्ट ऑफ पोजीशन एंड एक्विजिशन ऑफ कैलकुलेटिंग EOQ exceeds the saving made by buying that quantity। यानी कि क्या होता है कि बहुत सारे केसेस में कॉस्ट एस्टिमेशन होता है, कॉस्ट ऑफ पोजीशन एंड एक्विजिशन होता है, और कैलकुलेटिंग EOQ जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है उन सेविंग्स से, जो भी हमारी उस क्वांटिटी को खरीदने से सेविंग्स हुई हैं उनसे भी ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि EOQ के अलावा क्या और भी कई सारे मेथड्स हैं जिनको हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो हाँ, कई सारे मेथड्स हैं जिनमें हमारे आ जाता है मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, ठीक है, सेफ्टी स्टॉक, डेंजर स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। तो हम ये सारे जो है आने वाली अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।